हेलो दोस्तों, सुवर्ण सोनू चैनल में आप सभी का स्वागत है। श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को तीज का पर्व मनाया जाता है। इसे हरियाली तीज या फिर हरतालिका तीज नाम से जाना जाता है और कहीं कहीं लोग इसे श्रावणी तीज के नाम से भी जानते हैं। और इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने अखंड सुहाग की प्राप्ति के लिए व्रत रखते हैं। माता पार्वती जी की पूजा की जाती है, साथ ही साथ भगवान शिव जी का भी पूजा आराधना की जाती है। अपने अखंड सुहाग के लिए प्रार्थना की जाती है, मनोकामना पूरी करने के लिए उनके सामने प्रार्थना की जाती है। और कोई कोई जगह में कुंवारी कन्याएं भी अपने इच्छा अनुसार वर प्राप्ति के लिए इस व्रत को रखते हैं, पर हर जगह कुंवारी कन्याएं नहीं रखते हैं। इस दिन निर्जला व्रत रखा जाता है और 16 श्रृंगार करके सुहागिन महिलाएं इस व्रत को रखते हैं। पहले से मेहंदी लगा लेते हैं। मेहंदी बहुत ज़रूरी होता है, पर एक समस्या होती है कि जैसे पीरियड की समस्या यदि हो जाए तो इस व्रत को रखा जाना चाहिए या नहीं चाहिए, या फिर यदि ज़रूरी है इस व्रत को रखना तो कैसे रखेंगे। ये आम समस्या है, आम बात है और बहुत से महिलाओं की ये समस्या होती है। तो क्या करना चाहिए यदि पीरियड हो जाते हैं तो चलिए जानते हैं इस वीडियो से कि यदि आप पीरियड हो जाते हैं तो ये व्रत को कैसे रखें, आप रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, और रखना ज़रूरी है तो किस विधि से रखें ताकि आपको पूर्ण फल मिल सके। देखिए, करवा चौथ जैसे छोड़ा नहीं जाता है, पीरियड होने पर भी इस व्रत को आप छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि ये ज़रूरी व्रत है और सुहाग के व्रत है, इसीलिए आप छोड़ नहीं सकते हैं। तो करेंगे तो फिर कैसे करेंगे। आप यदि पीरियड में हैं तो आप किसी और से सामग्री तैयार करवा लें और दूर बैठकर आप कथा सुन सकते हैं। कोई और पूजा करने से भी उसका फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। सामान आपका होना चाहिए, या फिर सामान आप किसी से मंगा रहे हैं तो वो पैसे आपके होने चाहिए। सामान किसी दूसरे का यूज़ ना करें, अपना ही सामान यूज़ करें। जो भी पूजा के सामान वो मंगवा लें और तो आप किसी से पूजा करवा सकते हैं, चाहे वो घर के कोई सदस्य हो, चाहे कोई पास पड़ोस की हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे फ्रेंड हो, किसी से भी आप माता पार्वती जी की पूजा करवा सकते हैं। और दूर बैठकर कथा ज़रूर सुन लें। कथा सुनने के कोई दोष नहीं है, आप यूट्यूब से कथा सुन सकते हैं। कोई किताब छूने का भी डर नहीं है, किताब को देखकर भी पढ़ सकते हैं, या फिर कोई कथा सुना रहा है तो आप दाना लेकर आप हाथ में तो वो कथा सुन सकते हैं। और कथा हमेशा ये ध्यान रखें, बैठ के आसन में सुने, कभी भी नीचे बैठकर नहीं सुने। चाहे आप मासिक धर्म में हो, चाहे बाकी टाइम भी आप नीचे ज़मीन में बैठकर कोई पूजा भी नहीं करना चाहिए और कोई कथा भी सुनना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है ज़मीन में बैठकर कोई पूजा करने से वो जो फल हमको नहीं मिलता है, इसीलिए पूजा ज़मीन पर बैठकर नहीं करनी चाहिए। आप आसन ले लें, वो आसन को धुलवा सकते हैं बाद में। और यदि चटाई वटाई ले रहे हैं तो उसको धोने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये थी कुछ जानकारी आप लोगों के लिए, और इस तरह की कोई जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। कुछ सवाल है आपके मन में तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और लाइक करिए, शेयर करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।